हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे अरुण कंवल जी द्वारा लिखी हुई कविता नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इस कविता का सार। ये जो हमारी पहली कविता है, इसमें नए इलाकों में कवि एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने के आमंत्रण का उल्लेख कर रहा है जो एक दिन में ही पुराना पड़ जाता है। इस कविता के आधार पर कवि इस बात का ज्ञान देना चाहता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, अर्थात कोई भी वस्तु या जीव हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। उनमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। कवि के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वह अपना रास्ता ढूंढने के लिए पीपल के पेड़ को खोजता है, परंतु हर जगह मकानों के बनने के कारण उस पे पीपल के पेड़ को काट दिया जाता है। फिर कभी पुराने गिरे हुए मकान को ढूंढता है, परंतु वह भी उसे अब कहीं दिखाई नहीं देता। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी अब बहुत से मकानों के बन जाने से घर का रास्ता ढूंढने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कहता है जहां रोज ही कुछ नया बन रहा हो या कुछ मिटाया जा रहा हो, वहां पर अपने घर का रास्ता ढूंढने के लिए आप अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। कभी कहता है कि एक ही दिन में सब कुछ इतना बदल जाता है कि एक दिन पहले की दुनिया पुरानी लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे महीनों बाद लौटा हूं। कभी कहता है कि अब सही घर ढूंढने का एक ही उपाय है कि हर दरवाजे को खटखटाकर उनसे पूछूं कि क्या यह वही घर है। नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं। तो इसमें जो शब्दार्थ हैं, इलाका होता है क्षेत्र और अक्सर प्राय या हमेशा। तो कभी इस कविता में कहते हैं कि शहर में नए मोहल्ले रोज ही बसते हैं, जगह जगह निर्माण कार्य चले रहते हैं। तो जैसे ही नए मकान बन जाते हैं तो अक्सर लोग अपना रास्ता भूल जाते हैं। तो कहने का भावार्थ यह है कि कभी कहता है कि शहर में नए मोहल्ले रोज ही बसते हैं, ऐसी जगहों पर नए नए मकान बनते हैं। रोज नए नए मकान बनने के कारण कोई भी व्यक्ति ऐसे इलाके में रास्ता भूल सकता है। कभी को यह भी परेशानी होती है कि वह भी इन मकानों के बीच में अपना रास्ता हमेशा भूल जाता है। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता हूँ पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। उपरोक्त काव्यांश में कवि कहता है कि जो पुराने निशान थे वे धोखा देते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ पुराने निशान तो सदा के लिए मिट जाते हैं। कवि के साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि वह रास्ता ढूंढने के लिए पीपल के पेड़ को खोजता है, परंतु हर जगह मकान बनने के कारण उस पे पीपल के पेड़ को काट दिया गया है। फिर कभी पुराने ढहे हुए मकान को ढूंढता है, परंतु अब भी वह उसे कहीं नहीं दिखता है। कवि कहता है कि पहले जो उस घर का रास्ता ढूंढने के लिए जमीन के खाली टुकड़े के पास से बाएं मुड़ना पड़ता था, उसके बाद 2 मकान के बाद बिना रंग वाले लोहे के दरवाजे वाले एक मंजिले मकान में जाना होता था। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी को बहुत से मकानों के बन जाने से घर का रास्ता ढूंढने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस पद्यांश में कुछ पुराने निशान बताए गए हैं, जैसे पीपल का पेड़, ढहा हुआ मकान, खाली जमीन का टुकड़ा और बिना रंग वाले लोहे का दरवाजा। तो इन सारे निशानों के सहारे से कवि अपने घर का रास्ता ढूंढता था, लेकिन अब ये सारे निशान मिट गए हैं तो कवि को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता, यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृतियों का भरोसा नहीं। तो शब्दार्थ में ठकमकाता होता है धीरे धीरे डगमगाते हुए चलना, स्मृति होती है याद। तो कवि कहते हैं कि अपने घर में जाते हुए वो हर बार या तो अपने घर से एक घर पीछे ठहर जाते हैं या डगमगाते हुए अपने घर से 2 घर आगे ही बढ़ जाता है। कवि कहता है कि जहां हर रोज कुछ नया बन रहा हो और कुछ मिटाया जा रहा हो, वहां पर अपने घर का रास्ता ढूंढने के लिए आप अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूं। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही वो घर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास,
आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। कवि कहता है कि एक दिन में सब कुछ इतना बदल जाता है कि एक दिन पहले की दुनिया पुरानी लगती है। ऐसा लगता है जैसे महीनों बाद लौटा हूँ। ऐसा लगता है जैसे घर से बसंत ऋतु में बाहर आ गया था, पतझड़ ऋतु में लौट कर आया हूँ। जैसे बैसाख ऋतु में गया और भादों में लौटा हो। कवि कहता है कि अब सही घर ढूंढने का एक ही उपाय है कि हर दरवाजे को खटखटाकर पूछो कि क्या यह वही घर है। कवि कहता है कि उसके पास अपना घर ढूंढने के लिए बहुत कम समय है, क्योंकि अब तो आसमान से बारिश भी आने वाली है और कवि को उम्मीद है कि कोई परिचित उसे देख लेगा और आवाज लगाकर उसे उसके घर ले जाएगा। आगे है हमारे इस कविता का अभ्यास। पहला प्रश्न है, नए बसते इलाकों में कभी रास्ता क्यों भूल जाता है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, नए बसते इलाके में रोज नए नए मकान बनते हैं। कवि के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वह अपना रास्ता ढूंढने के लिए पीपल के पेड़ को खोजता है, परंतु हर जगह मकानों के बढ़ने के कारण उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया है। इससे आसपास का नजारा बदल जाता है और पुराने निशान गायब हो जाते हैं, इसलिए कभी रास्ता भूल जाता है। प्रश्न नंबर 2, कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? तो कविता में पीपल का पेड़, ढहा हुआ मकान, लोहे का बिना रंग वाला गेट और खाली जमीन का टुकड़ा, ये पुराने निशान बताए गए हैं। कभी एक घर पीछे या दो घर आगे क्यों चल देता है? कभी हर दिन नए नए घर बन जाने से अपने घर को नहीं ढूंढ पाता है, इसलिए एक घर पीछे या दो घर आगे चल देता है। आगे है प्रश्न नंबर 4, बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा से क्या अभिप्राय है? बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों से को लौटा से अभिप्राय महीनों बाद लौटने से है। प्रश्न नंबर 5, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जल्दी से सही पता न मिलने पर हो सकता है कि कवि की परेशानियां बढ़ जाएं। हो सकता है उसे बिना वजह किसी होटल में किराए पर कमरा लेना पड़े या प्लेटफॉर्म पर रात बितानी पड़े। हो सकता है कि कवि के घर में कोई महत्वपूर्ण काम चल रहा हो, इसलिए कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर इशारा किया है। आगे प्रश्न नंबर 6, इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? इस कविता में कवि ने शहरों के लगातार बदलते स्वरूप की ओर संकेत किया है। शहर में कुछ भी स्थायी नहीं होता, सब कुछ इतनी तेजी से बदलता है कि लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और अपने घर का रास्ता तक भूल जाते हैं। आगे व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 1, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, एक ही दिन में सब कुछ इतना बदल जाता है कि एक दिन पहले की दुनिया पुरानी लगने लगती है। ऐसे में कोई पता ढूंढने के लिए याददाश्त पर भरोसा करने से कोई लाभ नहीं होता। आगे है हमारा प्रश्न, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचानना ऊपर से देखकर। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जल्दी से सही पता न मिलने पर हो सकता है कि कवि की परेशानियां बढ़ जाएं या हो सकता है उसे बिना वजह किसी होटल में किराए पर कमरा लेना पड़े या प्लेटफॉर्म पर रात बिताने पड़े। हो सकता है कि कवि के घर में कोई महत्वपूर्ण काम चल रहा हो, ऐसे में कवि को कोई परिचित देख ले और आवाज दे तो कवि का काम आसान हो जाए। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। कल पढ़ेंगे इस कविता का भाग 2, खुशबू रचते हैं हाथ।